हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। ठीक है, दो सीक्वेंस है, दोनों में 5-5 टर्म गिवन है। पहले में 2, 4, 8, 16 और 32 है, और नेक्स्ट में 128, 32, 8, 2 एंड 1/2 है। सो हमें इनके प्रोडक्ट का सम पता करना है। ठीक है, सो नाउ क्या गिवन है हमें? सॉल्यूशन, द गिवन सीक्वेंसेज आर, द गिवन सीक्वेंसेज आर क्या क्या है? 2, 4, 8, 16 एंड 32 पहला है। एंड सेकेंड क्या है? 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। ठीक है, ये दोनों सीक्वेंस है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग टर्म्स, नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग टर्म, their corresponding terms will be टर्म्स आर क्या क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 128, दूसरा क्या होगा? 4 इंटू 32, तीसरा क्या होगा? 8 इंटू 8, चौथा क्या है? 16 इंटू 2 एंड 32 इंटू 1/2। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंसेस। नाउ हमें सम निकालना है, हेंस रिक्वायर्ड सम इज, हेंस रिक्वायर्ड सम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 128 दैट इज 256 प्लस 4 इंटू 32 दिस इज 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। ठीक है, ये सम हमें पता करना है। नाउ इनको ध्यान से देखो तो इन सभी में 16 एक फैक्टर है, यानी 16 सभी में कॉमन है। सो नाउ 16 इंटू 16 क्या होता है? 256। हमने 16 को सब में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 16, यहाँ 16 इंटू 8 128 होता है, 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन के बाद 16 इंटू 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। नाउ दिस इज अ जीपी। ये जीपी है क्योंकि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या है? 8/16 इज 1/2, 4/8 इज 1/2, 2/4 इज 1/2 एंड 1/2 इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, सो हियर फॉर 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 दिस सीक्वेंस के लिए a इज हाउ मच? फर्स्ट टर्म इज 16, r is 8/16 that is 1/2 which is less than 1. So Sn क्या होगा? n/2 into, sorry n/2 नहीं, a into 1 minus r is to the power n by 1 minus r, क्योंकि when r की वैल्यू लेस देन 1 हो उस केस में सम के लिए जीपी में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ ये क्या हो जाएगा? हेंस दिस विल बी इक्वल टू 16 इंटू a की वैल्यू क्या है? 16 इंटू 1 माइनस r इज हाउ मच? 1/2, इसकी पावर कितनी है? 5 बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब जब हम इसे सम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1 माइनस 2 इज टू द पावर 5 32 होगा, डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। और ये 2 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 16 इंटू ये 2 ऊपर चला गया। नाउ दिस इज 32 माइनस 1/32 एलसीएम लेने के बाद। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 इंटू 32 इंटू 31/32
इस 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यहाँ कितना बचा 16 इंटू 31। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 1 क्या होगा 16 एंड 16 3 जा 48 कैरी 1 49। So the sum is 496. Hence required sum S equal to 496। ठीक है, तो नोट करो इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।